हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 15 जून यानी आज सुबह का ही व्लॉग। बस मैं रोज़ की तरह उठ गई थी 4:45 बजे और उठ के मैंने नहाकर पाठ कर लिया था और फिर वही अपनी अदरक वाली चाय वो बनाई और मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली। चाय पीने के बाद ना मैं रात के बर्तन जो पड़े थे ना मुझे वो धोने थे, क्योंकि मैंने रात को बर्तन नहीं धोए थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं बर्तन धोई ही नहीं। और खाना भी ना बाहर से ऑर्डर किया था। इनका मन था कि बाहर का खाना खाएं, तो इनको पता है कि मैं बाहर जाने को ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, फिर घर में ही खाना आ गया था। तो मैं तो जल्दी ही सो गई थी, फिर मुझे खींच खाच के इन्होंने उठा के, बच्चों ने, रमन ने अपने हाथों से खाना खिलाया कि नहीं मम्मा खाना खा के ही सोना। तो इस वजह से क्या है, फिर मैं ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने बर्तन धोए ही नहीं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बर्तन नहीं धो के सोती, नहीं तो मैं ज़्यादातर हमेशा हमेशा बर्तन धो के ही सोती हूँ। तो बस यहाँ बर्तन का काम रहता था, तो मैं बस सुबह उठी तो फिर मैंने बर्तन देखे, तो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन ऐसे रहते हैं ना, जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो काम ना एकदम अजीब सा लगता है, करने का मन नहीं करता काम। तो फटाफट पहले मैंने बर्तन धोए, किचन को मतलब बर्तन धोई तो लगा किचन कितनी साफ़ हो गई है, बस क्योंकि बर्तन ही पड़े थे, बाकी किचन पूरी साफ़ थी। उसके बाद मैंने ना नहा तो सुबह ही लिया था, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने नाइट सूट वगैरह पहन लिया था। और उसके बाद ना मैंने बर्तन धोने से पहले ना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, तो कपड़े थोड़े कम थे। इस वजह से क्या है ना, मैंने उसमें टॉवल वगैरह धो लिए थे, ज़्यादा निकाले, जितने टॉवल थे घर के सारे निकाल लिए थे, ताकि वो भी धुल जाएं। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रहते हैं तो फिर मैं वो निकाल लेती हूँ, तो इस तरीके से मैंने आज वो धो लिया था। उसके बाद मैंने ना वॉशरूम वगैरह में सब जगह हार्पिक वगैरह डाल दिया था, वो भी मैंने कहा कि मैं धो लेती हूँ, उसमें भी मैंने पूरा हार्पिक वगैरह डाल दिया था, वो भी मैंने क्लीन कर लिया। इसके बाद गली धो ली थी, कपड़े धो लिए, और कपड़े मैंने सूखने भी डाल दिए थे, और पूरे टॉवल वगैरह जितने थे ना मैंने धो लिए थे। इसके बाद मैं दोबारा से नहाई, और नहाने के बाद हम गए थे गुरुद्वारे, क्योंकि आज संक्रांत थी। और ऐसा होता है कहीं जाना भी होता है ना, तो भी अपन काम से बचकर नहीं जा सकते। और ये बाबा जी का लंगर प्रसाद, जिसके लिए बहुत किस्मत से ही खाने को मिलता है। उसके बाद मैं थोड़ी सेवा करने लग गई थी बर्तनों की। मैं और रमन यहाँ सेवा कर रहे थे बर्तनों की। बहुत पुण्य मिलता है, रब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो बस मैं वो सेवा करके आई गुरुद्वारे से, थोड़ा लंगर छका, सेवा की। उसके बाद जब मैं घर आई, उसके बाद मैं फिर सो गई थी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। मेडिसिन वगैरह खाई, मैं सो गई। उसके बाद उठी, घर के बाकी काम तो मैं करके ही गई थी, झाड़ू पोछा वगैरह। बस यहाँ मैं खाना बनाने लगी थी, तो मैं बना रही थी सिंपल सी गोभी की सब्जी। तो गोभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने गोभी कट करके वैसी रख ली थी, तो मैंने उसे दोबारा से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। उसी में टमाटर डाल दिया था, मिर्ची डाल दी थी, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दिया था, और सिंपल सा तड़का लगाया उसे, और कुछ भी नहीं किया। और साथ में दही था, तो बूंदी वाला रायता तैयार कर लिया था, क्योंकि इनको गोभी की सब्जी के साथ वो पसंद आता है। और साथ में मैंने बनाने थे फुलके। और आप एक तरफ देख रहे होंगे कि दूध गर्म हो रहा है, हाँ जी, उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि वो मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही थी और मैं क्या बना रही हूँ। तो आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा कि मैंने वो किस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उधर मैंने वो चढ़ाया हुआ था, दूध चढ़ाया हुआ था, और बस मैं यहाँ फुलके सेकने लगी थी। इसके बाद मैंने फटाफट सबको रोटियाँ दे दी। तो ऐसा होता है ना, अपन को कहीं भी जाना होता है ना, तो घर के कामों से तो जो लेडीज़ लोग होती है ना, वो बच नहीं सकती। और अपन को जब कहीं जाना होता है तो कामों की कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है कि ये भी करना है, वो भी करना है, जाने से पहले हम ये कर लें, वो कर लें। पता नहीं सबको होता है कि नहीं होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। मुझे जैसे पास में भी कहीं जाना रहेगा ना, मार्केट भी जाना रहेगा, तो मैं ये सोच के रखती हूँ कि मार्केट जाने से पहले ना मैं अपने सारे काम निपटा लूँ, और ताकि मुझे आके ना कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, जितने काम मैं सब निपटा के जाऊँ। मतलब मेरी आदत ऐसी है। तो गुरुद्वारे जाने से पहले मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह सब कर ली थी, झाड़ू पोछा सब मेरा हो चुका था। यानी सारे काम मैंने 8:30 बजे तक ख़त्म कर लिए थे, और 8:30 बजे फिर हम गुरुद्वारे गए थे। फिर अब ये इस समय खाना वगैरह बनाकर मैंने सबको दे दिया था, और कपड़े भी सूख गए थे। ये रहा हमारा लंच। और इसके बाद कपड़े सूख गए थे, कपड़े मैं ले आई थी, और जो प्रेस करने के कपड़े आजकल वो मैं घर में नहीं करती हूँ, वो बाहर दे देती हूँ, मेरे हस्बैंड दे आते हैं। जब से मेरे हाथ में दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना, तब से ये कपड़े बाहर ही दे आते हैं, ये मुझे कपड़े प्रेस करने नहीं देते हैं। हाँ, कभी कोई एक आध कपड़ा हो गया तो वो मैं प्रेस कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर कपड़े ये मतलब बाहर ही दे देते हैं। और बस अब मतलब
पहले मतलब ये तो शुरू से ही कहते हैं कि मैं कपड़े बाहर दे देता हूँ, और पहले मतलब बीच-बीच में दे भी देते थे। लेकिन अब तो रोज़ का ही हो गया है बाहर जाने का, कपड़े बाहर जाते हैं प्रेस होने के लिए। तो मैं ही नहीं देती थी, क्योंकि ना मुझे लगता है कि हम अपने हाथ से जो खुद का काम करते हैं ना, तो उससे हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज़ हो जाती है और हमें अपना काम खुद करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है, मैं हर किसी का नहीं जानती, और मैं ये सोचती हूँ कि हमें अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे मेरे घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपने घर के काम करती हूँ, और अपने घर के काम को मैं हर पल एन्जॉय करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मतलब चिड़-चिड़ करके हम अपने घर के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने घर के कामों को बहुत एन्जॉय करते हुए करती हूँ। और यहाँ पे भी ना जो कपड़े आज के सूख गए थे, और 1 आध दिन पहले के भी कपड़े जो पड़े थे, बस मैं उन्हें सँभाल रही हूँ। तो गर्मी तो है ही है इतनी, तो कपड़े भी सूख गए थे, तो उतार के रमन ने बाहर से लाके दे दिया था कपड़े। तो बस मैं यहाँ पे इनको बैठे-बैठे जोड़ रही हूँ। ये भी खाना खा रहे थे, कोको भी हल्ला कर रहा था। कोको इतना बदमाश हुआ ना, आजकल बेड पर चढ़ जाता है, पूरी रात सोने नहीं देता है। बस वो मेरे को इतना तंग करता है, कहता है बस मम्मा मेरे साथ खेल लो। तो बस रात को भी 2-3 बार मैंने उसे डाँटा कि कोको मेरे को सोने दे, मेरे को नींद आई है। कोको ने मुझे सोने नहीं दिया है, उस वजह से मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई रात को कोको की वजह से। तो आज उसके लिए बेल्ट लेकर आए हैं, पर उसको एक बेल्ट से भी वो इतना बदमाश हो गया है कि वो एक बेल्ट में भी नहीं रह पा रहा था। उसको 2 बेल्ट में बाँध के रखा है, तो जाके वो टिका है। बैठा बैठा अंदर ही है, एसी में है, सो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो इतना मतलब आजकल ताकत लगाता है ना कि एक बेल्ट में तो वो टिक ही नहीं रहा है। उसको 2-2 बेल्ट से हमने बांध के रखा है, तब जाके वो टिका है घर में। तो उसकी भी बदमाशियाँ अलग ही लेवल की रहती हैं, उसको भी देखना पड़ता है, सब करना पड़ता है। और बस यहाँ मैंने ना कपड़े भी फटाफट पूरे संभाल लिए हैं। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, और मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो आप ज़रूर देखिएगा, और मैं आपको उसमें बताऊंगी कि मैं ये दूध गर्म कर रही थी, जो जिस चीज़ के लिए, तो किस चीज़ के लिए दूध गर्म कर रही थी। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय।